हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो? आज हम जो एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, दैट इज चैप्टर नंबर थर्ड, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वो चैप्टर बेटा इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपका ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, तो चैप्टर नंबर फोर्थ तुम्हें काफी हद तक 80% 70% तक बहुत इजी लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसकी उसमें मिलेंगी तुम्हें वैसे वाले। तो चैप्टर नंबर थर्ड जो नेम है, उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अब नेम से ही क्लियर है, एडमिशन यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर टू पार्टनर्स बिजनेस को हंसी हंसी खुशी चला रहे हैं, प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है। सी आया फॉर एग्जांपल नए पार्टनर्स के पार्टनर, वो आया है 1/4 शेयर के लिए। तो सी के आने की वजह से पार्टनर्स को क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले तो फायदा देखते हैं बिजनेस में क्या होता है। कि देखो, पहले बिजनेस को मैनेज करते थे दो, अब मैनेज करेंगे तीन लोग। पहले ए और बी दोनों कहीं घूमने नहीं जा सकते थे, क्योंकि शॉप बंद करनी पड़ेगी। अब ए और बी आराम से घूमने जा सकते हैं, क्योंकि सी नया पार्टनर है, वो बिजनेस को चला सकता है। दूसरा, ए और बी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको कैश की रिक्वायरमेंट है। तो ये कहते हैं क्यों ना एक नए पार्टनर को एडमिशन ले लिया जाए यार, ये जानता भी है हमें, सी मेहनती भी है, डेडिकेटेड भी है, बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो सी की कैपिटल भी इन्वेस्ट हो जाएगी बिजनेस में, तो मैनेजमेंट अच्छे से होगी, पार्टनर की कैपिटल भी बिजनेस में आएगी, बिजनेस एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा, दो से भले तीन। हाँ, तो ये इसके पार्टनरशिप के फायदे भी है। नुकसान क्या हो सकता है? पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था वो दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, ए और बी में। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी और सी में। यानी सी के आने की वजह से जो प्रॉफिट इनमें मिलता था, कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसको भी जाएगा ना। एक तो ये नुकसान होगा। दूसरा, एक फायदा भी हो सकता है यार। पहले अगर लॉस होता था तो ये दो लोग बियर करते थे, अब जब लॉस होगा तो तीन लोग बियर करेंगे, तो लॉस में भी थोड़ी शेयरिंग कम हो जाएगी, है ना। तो ये आपके आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की कुछ पॉइंट्स हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि ए और बी की रेशियो तो गिवन है हमारे पास, ओल्ड। ए बी सी फ्यूचर में तीनों मिलकर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस रेशियो का नाम है न्यू रेशियो। तो आपको इस चैप्टर में एक तो न्यू रेशियो निकालने आनी चाहिए। दूसरा, अगर सी के आने की वजह से इनका कुछ नुकसान हुआ है, तो इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस हिस्सा सेक्रीफाइस किया कि भाई कोई बात नहीं, हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा तुझे दे देंगे। आपको किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया वो निकालनी पड़ेगी। दो मेन पॉइंट है, न्यू रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी, दूसरी सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है जी। तो मैं आपको न्यू रेशियो निकालने के टोटल 4 केसेस हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन को और उन केसेस की प्रैक्टिस कर ली ना बेटा बहुत अच्छे से, तो जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, अगर उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी और आने वाले 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी उन रेशियो का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, तो स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, यानी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े कम सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिए ना, थोड़े से लिमिटेड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर लिए ना, तो आप मतलब इतिहास बना सकते हो आप। तो देखते हैं कैसे, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने एग्जांपल लिया कि जैसे ए और बी टू पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। सी आता है नया पार्टनर फॉर 1/4 शेयर के लिए, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा होगा, डायरेक्ट कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो भाई ए और बी की ओल्ड रेशियो तो हमें पता है, सी की हमें न्यू रेशियो पता है, बट ए और बी की न्यू रेशियो नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन में ना हम क्या करते हैं, टोटल ए बी और सी का, तीनों का टोटल न्यू शेयर को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टोटल न्यू शेयर हम मान लेते हैं वो होगा 1। ठीक है, ये मैं थोड़ा थोड़ा एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं लेट 100 रुपीज प्रॉफिट होता है, 100 रुपीज हमने लेट किया। जो प्रॉफिट में जो शेयर है, प्रॉफिट जो हमने लिया 100, 100 का 1/4 तो मिला करेगा सी को। अगर मैं 100 का 1/4 निकालूं
तो 25 रुपीज तो जाएंगे सी को, तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग यानी लेट हमने क्या 100 में से 1/4 25 माइनस करो, रिमेनिंग कितना बचा? 75, ये रिमेनिंग है। अब ये रिमेनिंग शेयर किस किस के लिए बचा है? ऑब्वियस है ए और बी के लिए ही बचा है। रिमेनिंग शेयर को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 3:2 में। तो ए का हिस्सा कितना आएगा? 75 रुपीज को दो लोगों में बांटना है, 3/5, 45 रुपीज इसको मिलेंगे। बी को 75 इंटू 2/5, 30 रुपीज इसको मिलेंगे। तो बेसिकली देखा जाए 100 रुपीज का बंटवारा कैसे होगा फ्यूचर में? 45 ए को मिलेंगे, बी को मिलेंगे और सी को। ए को मिलेंगे 45, बी को मिलेंगे 30 और सी को मिलेंगे 25। अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूं, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 5 5 जा। मैंने ये एक वो एग्जांपल लेके चला हूं कि नॉर्मली अगर 100 रुपीज प्रॉफिट होता तो इसी सिचुएशन को हमने अप्लाई करना है। क्या बोला हमने? मैंने लेट ले लिया, लेट टोटल न्यू शेयर तीनों को मिलाकर 1 रुपीज ले लिया। वन में से यानी ए बी सी का, वन में से हमें सी का न्यू शेयर पता है, सी का न्यू शेयर हटा दो, जिसको हम बोलते हैं रिमेनिंग शेयर बचेगा। अगर मैं वन में से अगर 1/4 हटा दूं एलसीएम लेके, ये बचेगा 3/4। तो जब वन शेयर तीनों को रिप्रेजेंट करता है और वन में से अगर आपने एक शेयर, एक पार्टनर का शेयर हटा दिया, तो जो बचा हुआ शेयर है ये किस किस के लिए बचा? ए और बी के लिए। इस रिमेनिंग शेयर को, बचे हुए शेयर को, जो कि हमने यहाँ पे बचा हुआ शेयर 75 रुपीज था, इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आपके पास ये वाली सिचुएशन इस चैप्टर में बार बार आएगी। अगर ये वाली सिचुएशन आए ना आपको बेटा, इस हिस्से को यानी इस हिस्से को उन दो लोगों में बांटना है। आप लिखा निकालोगे ए का न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/5 यानी 9/20। बी का न्यू शेयर 3/4 इंटू 2/5, 6/20। ए का भी न्यू शेयर आ चुका है, ये रहा 9/20। बी का भी न्यू शेयर आ चुका है 6/20। सी का भी न्यू शेयर गिवन था 1/4, तो हम पुट करते हैं 9/20, 6/20 और 1/4। 9 6 4 5 जा 20। तो राइट आंसर न्यू रेशियो इज 965। जब मैंने 100 रुपीज को लेट किया था तब भी 965 आया था, 1 को लेट किया है तब भी 965 आया। आप 100 रुपीज लेट मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार रिमेनिंग शेयर इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप हमेशा लेट करोगे 1 को, वो तब लेट करना है, किस केस में करना है? जब आपके पास बिल्कुल सिंपल टर्म गिवन होगी, ए और बी की रेशियो गिवन होगी, सी आएगा नया पार्टनर, उसका शेयर गिवन होगा और डायरेक्ट आपके पास लिखा होगा कि भैया न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दिखा दो, दैट्स इट। उस केस में आपने लेट करना है टोटल शेयर 1। एक और चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में फॉलो की थी। चैप्टर नंबर 2 में हमने सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला किया था, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। तो आपको इसी क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, वो चेक करो। फॉर्मूला ए की जो ओल्ड थी 3/5, न्यू है 9/20, तो लगाते हैं ए की 3/5 माइनस 9/20। एलसीएम लिया 20, 12 माइनस 9, 3/20। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। बी की भी निकाल लेते हैं, 2/5 माइनस 6/20, 8 minus 6, 2/20। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। आप इस शेयर को रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि बेस 20 है, बेस 20 है, किस रेशो में सेक्रीफाइस किया? ऊपर वाला उठा लो, 3:2। क्या रेशो है?
3:2 सेक्रीफाइस रेशो। तो लेट वाले केस की पहचान याद रखना बेटा, लेट वाले केस की। लेट वाले केस में आपको क्या लिखा होगा क्वेश्चन में कि भैया न्यू पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, और कुछ भी मेंशन नहीं होगा कि सी ने ना ये वाला शेयर ए से लिया है, बी से लिया है, कुछ मेंशन नहीं होगा। डायरेक्ट लिखा होगा सी न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, और डायरेक्ट आपके पास मेंशन होगा कैलकुलेट न्यू रेशो। लेट करना, टोटल शेयर को 1 में से 1/4 हटाना, 3/4। एक लेट वाला केस ही एक ऐसा केस है, सिर्फ वर्डिंग याद रखना मेरी, मैं जो तुम्हें बोलने जा रहा हूँ। लेट वाला केस ही एक ऐसा केस है जिसमें रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट न्यू शेयर आ जाता है। आज खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपने बार बार यही बात बोलनी है कि लेट वाला केस ही एक ऐसा केस है जिसमें रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करो, न्यू रेशो आती है। और एक और अल्टीमेट चमत्कार, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो विद इन 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन हो, पूछा हो, रिक्वायरमेंट हो कि भैया सैक्रिफाइस रेशो बताओ, भी हमने लेट वाले केस को फॉलो किया। ओल्ड रेशो थी 3:2, सैक्रिफाइस रेशो भी हमने निकाली 3:2। तो लेट वाले केस में सिंपल वाला केस, लेट वाला एक सिंपल केस होता है, एक इसका बड़ा भाई भी होता है, वो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में। बट मैं इस चैप्टर के वो क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें जो कि ज्यादातर ज्यादातर बोर्ड में आते हैं। 80% इसमें से, 80-90% इसमें से ही आता है। ठीक है, पहले अपने बेसिक्स पर हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। कई बच्चे सोच सकते हैं कि यार इसमें एक और कंसेप्ट आता है, तो बेटा मैं अभी जो बता रहा हूँ ना तुम्हें, वो टॉपिक बता रहा हूँ कि जिस ऑलमोस्ट तुम्हारा मिनिमम 80% कवर हो जाएगा तुम्हारा। यानी 80 में से 60, 64, 65, 70 तक मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए अगर आपने ये सीरीज देख रहे हो तो। और चैप्टर नंबर 3 है, बड़े आराम से कराऊंगा, स्टार्टिंग के क्वेश्चन कम कम करेंगे बट उसकी प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस। इसके बेस पे ही मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लो, सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसको सोल्व करके खुद देखो। अगर तुम्हें समझ आता है और इसको फिर वीडियो को आगे बढ़ाना, और देखना इसका आंसर वही आया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और तुम पोज कर लो, रजिस्टर लेकर बैठ जाओ अगर इस चैप्टर बहुत अच्छे से करना चाहते हो। ए और बी पार्टनर्स है, 5:3 है। सी आया है नया पार्टनर, 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, कुछ मेंशन नहीं है भाई, सीधा लिखा है उसके बाद कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कुछ मेंशन नहीं है। तो लेट टोटल न्यू शेयर को हम मान लेते हैं 1 में से अगर मैं सी का शेयर हटा दूं तो रिमेनिंग बचेगा 1 माइनस 1/4, 3/4। और ये 3/4 शेयर किस किस का है, वो ए और बी का है। इस रेशियो को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे इस शेयर को। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कहा था लेट वाला केस ही एक ऐसा केस है जिसमें डायरेक्ट न्यू शेयर निकलता है, और आप लिखोगे डायरेक्ट न्यू शेयर ए का 3/4 इंटू 5/8, 15/32। बी का न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/8, 3 3 9, 8 4 32। ए का भी शेयर आ चुका है, बी का भी आ चुका है, सी का दे रखा है। कैसे? ए का शेयर ये रहा 15/32, डायरेक्ट न्यू शेयर निकल चुका है। बी का निकल चुका है 9/32। सी का आपके पास गिवन था, ज्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, सी का न्यू शेयर ये ले लेते हैं बचा हुआ। भाई सी का शेयर तो गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा, डायरेक्ट पुट करो बेटा। एलसीएम लिया 32, 15, 9, 8। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। ठीक है जी, 5, 9, 8। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो ही पूछी थी। तुम अपनी नोटबुक लेकर सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के देखो और मैच करो, क्या इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो की सैक्रिफाइस आ रही है, 5:3 ही बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है जी, मैं तुम्हें डेली बेसिस पर, अभी तब हम टोटल न्यू रेशियो निकालने के 4 केसेस हैं, मैं 4 केसेस तुम्हें 3 दिन में कवर कराऊंगा। तो बेटा वो मुझे ऐसे चाहिए, टिप्स पे चाहिए, साथ के साथ न्यू रेशियो भी बताऊंगा, साथ के साथ सैक्रिफाइस रेशियो का शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो बने रहिए चैनल पर। चैनल को, अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लग रही है और समझ आ रहा है, चैनल को यार लाइक कर देना,
सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इसको शेयर कर देना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, होमवर्क है, उसका आंसर निकालना, मैसेज करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है बड़ी है, लास्ट में जो आएगा ना आंसर रेशो की फॉर्म में, उसको जितना कट कर सकते हो कर देना, ठीक है? और मुझे मेंशन करना कि तुम्हारा आंसर क्या है, वो देख रहा हूं मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन है तुम्हारा बेटा, ये क्वेश्चन, इसका आंसर निकालो, कमेंट में मुझे मैसेज करना। हाँ चलो एक और बात आ रहा है, ठीक है, करो इसको। कल मैं तुम्हें इसका बड़ी जल्दी जल्दी में इसका आंसर भी बता दूंगा कि क्या आएगा। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।